एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल व्लॉग गज़ब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है मंडे की शाम और ये मंडे इवनिंग 7:30 बजे का व्लॉग है। हाँ जी, तो 7:30 बजे से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको बताया ही था कि आज हमारी जो है पुणे की वापसी है। तो देखिए ना, वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है। मतलब पहले तो हम जो है 2-3 दिन पहले से हैदराबाद आने की तैयारी कर रहे थे कि हैदराबाद जाना है, घूमने जाना है, आकाश और श्रेया के पास जाना है। और हैदराबाद हम आ भी गए। 3 दिन कैसे निकल गए घूमने फिरने मौज मस्ती में, पता ही नहीं चला। और हमारे वापस जाने का भी समय आ गया। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपना जो कपड़े वगैरह है वही रख रही थी, पैकिंग कर रही थी, क्योंकि चौहान साहब ने बोला था कि जो है 7:30 बजे तक जो है हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। तो करीब शाम को हम लोग जो है घर में दोपहर में हम लोग आ गए थे बॉलिंग वगैरह गेम खेल के। तो बस शाम की चाय वगैरह पीने के बाद चौहान साहब ने बोला कि सालू जो है सामान फटाफट पैक कर लो, 7-7:30 तक हम लोग निकल लेंगे। और आजकल 2-3 दिनों से मौसम भी काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो मौसम को ध्यान में रखते हुए जो है टाइम से हमें निकल जाना है। तो बस यहाँ पे लगभग सारा सामान हमारा पैक हो गया था। और जो चीज़ें बैग में ऐसे ही गाड़ी में रखने वाली हैं, तो उनको मैं चौहान साहब से कंफर्म कर ले रही थी कि क्या ये बैग जो है गाड़ी में ऐसे ही रख दिए जाएंगे, तो मुझे ये सूटकेस में पैक ना करने पड़े। तो बस यहाँ पे जो है सारा सामान मैंने पैक किया, अपना लैपटॉप वगैरह, चार्जर, ये सब ठीक से रखा। चौहान साहब ने बोला और आकाश लोगों ने बोला कि जो है चार्जर वगैरह ठीक से रख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर चार्जर ही लोग भूल जाते हैं और वही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो फिलहाल यहाँ पे सारी पैकिंग मैंने अच्छे से कर ली। थोड़ी बहुत पैकिंग में जो है चौहान साहब ने भी हेल्प की थी, वो भी थोड़ा बहुत सामान रखवा रहे थे इधर उधर से लाला के। और लैपटॉप वगैरह वायर वगैरह का जो है उन्होंने ही सारा अच्छे से पैक कर लिया था। तो बस यहाँ की जो है शाम की चाय वगैरह पीने के बाद और थोड़ी देर और बैठ के बातें करने के बाद फिर हम लोग निकल लिए। तो ये देखिए सामान लेके आगे चौहान साहब और आकाश जा रहे हैं हमारी गाड़ी के पास पार्किंग में। तो यहाँ पे आकाश ने और चौहान साहब ने मिलके गाड़ी में ठीक से सामान अच्छे से लगा दिया, सामान रखवा दिया और उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए पुणे के लिए। तो आ गए हम लोग पार्किंग में और ये सुमित गाड़ी निकाल रहे हैं। गाड़ी में सामान भी रख गया है, गाड़ी निकाल रही है। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा हो गया है, ठंड लग रही है आज। मतलब 2 दिन में मौसम बिल्कुल पलटी मार गया। पुणे में तो गर्म था, यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा है। क्या? तो फिलहाल हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। अभी लग रहा है हैदराबाद से पुणे का सफ़र बाय कार, रोड ट्रिप। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हैदराबाद टू पुणे। बाय बाय आकाश एंड श्रेया। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। 3 दिन जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ समय बिताया वो भी बहुत अच्छा था, बहुत ही स्पेशल मोमेंट थे और बहुत ही मज़ा आया। बाय बाय हैदराबाद। तो फिलहाल देखिए अब कब वापस हम लोगों का मिलना होता है, लेकिन बस बहुत जल्दी हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर से ढेर सारा एंजॉय करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखिए निकल चुके हैं और ये है आकाश और श्रेया की सोसाइटी जहाँ पे लोग रहते हैं। तो बस मेन गेट के सामने से भी हम लोग आगे आ गए अपनी पुणे की सड़कों पे, पुणे के रोड पे। और वहाँ से निकलने के बाद ये देखिए हमारा सबसे पहला टोल पड़ चुका था। यहाँ पे रिंग रोड जो है ख़त्म हुई थी, तो रिंग रोड से उतरने के बाद ही सबसे पहले हमें पहला टोल पड़ा। सो गाइस, तो हैदराबाद से निकलने के बाद ये हैदराबाद अभी हम सिटी में ही हैं, तो ये हमें पहला टोल पड़ा है। और मे भी हम ये शायद रिंग रोड पे चढ़ने वाले हैं। क्यों सुमित? रोड से उतर गए वो टोल है। सॉरी, हाँ हम लोग रिंग रोड से उतर गए हैं। तो ये रिंग रोड से उतरने के बाद हमें पहला टोल पड़ा है। ये हैदराबाद से पुणे के सफर का ये पहला टोल है। तो फिलहाल हैदराबाद से निकलने के बाद हमें अभी तक एक टोल पड़ा है, पहला टोल। और अभी ये फर्स्ट टाइम हम पहली बार सीएनजी गाड़ी में फुल करवा रहे हैं। हम जब हैदराबाद आए थे तभी हमने गाड़ी में सीएनजी फुल करवाई थी। उसके बाद अभी वहाँ से निकलने के बाद अभी ये फर्स्ट टाइम हम लोग गाड़ी में सीएनजी फुल करवा रहे हैं। तो सीएनजी पम्प पड़ गया और सीएनजी कम भी हो रही थी, तो सुमित ने बोला लगे हाथ फुल करवा लेते हैं ताकि आगे हेडेक नहीं रहेगी। और फिर शाम का मौसम भी ख़राब है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, मौसम कब बिगड़ जाए पता नहीं। तो फिर जो है फिर सीएनजी का इशू नहीं आएगा, फुल करा लेंगे तो हम लोग भी हेडेक फ्री हो जाएंगे, टेंशन फ्री होकर आराम से चलते रहेंगे।
चलिए यहाँ पे सीएनजी फुल करवा के फिर हम लोग निकलते। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग यहाँ से सीएनजी फुल करवा के निकल चुके हैं और सीएनजी फुल हो गई है पूरी। और हाँ चलिए आपको पहला टोल बता देती हूँ। तो पहला टोल हमारा 110 रुपये का पड़ा था। अभी हमने मोबाइल पे मैसेज में चेक किया। तो अब यहाँ से निकल लिए हैं। चलिए अब अगला स्टॉपेज देखते हैं। हम लोग 10-11 बजे के आसपास ही लेंगे। अभी तो फिलहाल 8:30 बज रहा है क्योंकि अभी नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल फ्रेश है। तो अभी हम लोग जितना गाड़ी खींच पाएंगे हम लोग उतना गाड़ी खींच लेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग फटाफट जो है बढ़ते जाते हैं पुणे की तरफ। अब फिर मिलती हूँ आपने अगले स्टॉपेज पे। यहाँ पे पुलिस लगी हुई है ना, गाड़ियाँ चेक हो रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ धीरे धीरे तो हाँ? बढ़ रही, हाँ, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही। हाँ 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 वो गाड़ी अभी रोक ली ना, यहाँ पे कई गाड़ियाँ रोकी हैं। ये गाड़ी चेक करेंगे। वही करना है, वो बॉर्डर आ गया होगा ना इसलिए ना। पता नहीं चल पा रहा कौन सी जगह है। ऊपर हो गई। तो गाइस तो फिलहाल अभी हमारी गाड़ी रोकी हुई है गाड़ी चेक करने के लिए। एक मिनट। तो फिलहाल हैदराबाद से निकलने के बाद ये पहली बार गाड़ी रोकी है हमारी। कई गाड़ियाँ रोकी है, गाड़ी रोक रोक के मतलब चेक कर रहे हैं। तो पीछे से भी खोल के देखते हैं। हाँ तो पूरी चेकिंग हो रही है। विशाल मोबाइल एंड होटल। क्या वो तो लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ हैं, चेकिंग होती है। हो गया चेक। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, वही बंदा था ना एक, हाँ वो यूपी का ही था। अच्छा मतलब यूपी का था नहीं, कर रहा यूपी में पोस्टेड था। अच्छा। क्या कह रहे? बहुत लंबे रूट में चल रहे। मैंने फिर वो पीछे स्टिकर लगा ना गजब ऑनलाइन का, हाँ। वो दिखाया। क्या? मैंने कहा यूट्यूब चैनल है हमारा। नमक का ज्वाइन पड़ा हुआ कल काटा था ना। तो फिलहाल गाड़ी चेक करवा के फिर आगे निकल लिए हैं। तो फिलहाल हमारी गाड़ी में गजब ऑनलाइन का जो टैग है वो काफी काम आ जाता है कई जगह पे। सो फाइनली गाइस हम लोग जाफराबाद पहुंच चुके हैं और जाफराबाद पहुंचने के बाद फिर से हमें सेकंड टोल पड़ा है। तो चलिए देखते हैं सेकंड टोल यहाँ पे कितने का पे करना पड़ता है। सो गाइस तो चेकिंग के बाद अभी हमें सेकंड टोल पड़ चुका है और जो सेकंड टोल है वो भी हमें 110 रुपये का पड़ा है। तो सेकंड फर्स्ट टोल 110 का, सेकंड टोल भी 110 का। तो चलिए टोल का कट चुका है, पेमेंट हो चुका है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं कि अब टोल कितनी देर में पड़ता है। गाइस तो चौहान साहब ने जो पहली ड्राइविंग है ना वो काफ़ी लंबी की, मतलब काफ़ी लंबा टूर खींच लिया। करीब 250 किलोमीटर के बाद जो है हम लोग चाय नाश्ते और खाने के लिए रुके। तो यहाँ पे रात का ये 12-12:30 बज रहा था और चौहान साहब ने जो है आधा रास्ता तय कर लिया था। क्योंकि क्या है ना, चौहान साहब कहते हैं कि जो फर्स्ट ड्राइव होती है ना, पहला जो होता है ना, वो जितना टूर खींच ले जाओ जितना जो है उतना ही ठीक रहता है। अगर स्टॉप ले लिया तो उसके बाद फिर स्टॉपेज बहुत जल्दी जल्दी लेने पड़ते हैं, आलस और थकान फील होने लगती है। तो पहली ड्राइव तो चौहान साहब ने काफ़ी लंबी 250-300 किलोमीटर खींच दी। और उसके बाद पहली ड्राइव में हम 250-300 किलोमीटर चलने के बाद ही अभी देखिए हम फर्स्ट टाइम जो है रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे रात का 12:30 बज रहा था। तो चौहान साहब ने बोला कि चलो अब हल्का फुल्का डिनर कर लेते हैं और डिनर करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है हाईवे पे एक कोई रेस्टोरेंट था, हमें इसका नाम इतना अच्छे से याद नहीं है बट हाँ ठीक ठाक था। तो बस यहीं पे आके सबसे पहले तो हमने चाय पी, क्योंकि शाम से जो है जब से घर से चले थे चाय नहीं पी थी। तो पहले तो मैंने और चौहान साहब ने चाय पी और खाने में उसके बाद फिर हम लोगों ने मंगाए नूडल्स। क्योंकि हम लोग जब रास्ते में चलते हैं ना तो हम पहली बात तो घर से कुछ जो है ये सब्जी पूरी पराठा टाइप खाना लेके हम लोग घर से चलते नहीं हैं, सिर्फ वाटर बॉटल लेते हैं और चिप्स नमकीन बिस्किट जो हो गया इस टाइप की चीज़ें लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है और रास्ते में हम लोग ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाते हैं, ये जो है लाइट चाय नूडल्स हो गया ये ऐसे ही नाश्ता पानी करते रहते हैं। इससे क्या होता है ना, आलस
आलस नहीं आता और नींद नहीं आती। तो यहाँ पे बिल्कुल हम लोग लाइट सा डिनर कर रहे हैं नूडल्स का। तो इस चलिए होटल का आपको रिव्यू दे देती हूँ कि जब हम लोग जा रहे थे ना, तब जिस होटल में हमने खाना खाया था तो वो तो समझिए बेस्ट था, बेस्ट। मुझे वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा था, वड़ा इडली सांभर था। बट यहाँ का जो है हम लोग ये नूडल्स खा रहे हैं तो क्या मैं बताऊँ आपको, इतना वाहियात, इतनी घटिया थी। बस भूख लगी थी और थोड़ा बहुत कुछ खाना था तो मजबूरी थी। और रात के 12:30 बजे इतने हाईवे पे इतने होटल भी रेस्टोरेंट भी खुले दिख नहीं रहे थे, तो एक मजबूरी थी यहाँ का। हाँ, यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी, चाय उन्होंने औसम दी थी, लेकिन ये नूडल्स इतनी गंदी थी ना, इतनी बकवास थी, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। और जब मैं जितने स्पून खा रही थी ना, मुझे उतना ही गुस्सा आ रहा था कि मतलब इससे अच्छी नूडल्स तो मैं खुद घर पे बना लूँ। और इतनी मोटी मोटी नूडल्स थी, मतलब नूडल्स इतनी मोटी नहीं होती, पतली होती है, पर पता नहीं कहाँ से ये लोग लेके आए थे इतनी मोटी। और ना ही इसमें कोई वेजिटेबल डाली हुई और ना ही ठीक से सॉस दिए। मैंने जब सॉस मांगा कि भैया सॉस लेके आइए, तो मुझे वो टमाटो केचप दे गए। फिर मैं बोलूँ, मैंने सोचा क्या बोलूँ, फिर चिली सॉस, इनसे मतलब जो चीज़ मांग रही थी ना बस वही ला के रख रहे थे। और सच में बताऊँ तो मैंने चौहान साहब को यही बोला कि थी बेकार नूडल्स है, मतलब इतने मन से खाने बैठे थे कि ठीक से खा के निकलेंगे, अच्छे से टेस्टी सा कुछ, लेकिन ऐसे ही बस काम चलाऊ खा के जो है हमें यहाँ से निकलना पड़ रहा है। तो फिर यहाँ रेस्टोरेंट में जो है हल्का सा लाइट सा डिनर करने के बाद फिर से हम लोग आ गए हैं अपनी गाड़ी के अंदर और फिर से चल दिए हैं अपने पुणे के रास्तों पर। तो बस यहाँ से जो है अब ये हमारा जो है फर्स्ट रेस्ट था। अब इसके बाद देखो हमारा सेकंड रुकना कहाँ पे होता है और कहाँ पे हम लोग ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे भी रास्ते में जब लॉन्ग टूर का वो होता है ना तो ब्रेक हम लोग बहुत कम ही लेते हैं, ज़्यादातर हम लोग कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैं और चौहान साहब टोल पे रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ से जो है हमें सेकंड टोल पड़ा था। तो बस यहाँ पे टोल में भी थोड़ी सी लाइन लंबी लगी हुई थी, तो यहाँ पे बस सेकंड टोल कितने का पड़ा वो तो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। एग्जैक्ट जो है टोल का जो है ना मैसेज आता था वो मोबाइल पे, तभी पता चलता था, ऐसे सामने से तो मैं नहीं जान पाती थी कि कितने का पड़ा। सो फाइनली दोस्तों हम लोग काफ़ी गाड़ी खींच लिया, काफ़ी स्पीड से आए, ज़्यादा कहीं ब्रेक नहीं लिया। तो अभी जो है पुणे रह गया है लगभग 150 किलोमीटर, यानी हाँ सुबह 4 बजे तक या 4 बजे से पहले ही हम लोग पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल अभी खाना खाने के बाद हम लोगों ने खाना खाने के लिए 12 बजे के आसपास गाड़ी रोकी थी। तो खाना खाने के बाद करीब 3 टोल क्रॉस हो चुके हैं। निकल गई गया, अभी से तो तुम्हारा आगे इंतजार करेगा। तो 3 टोल जो है निकल चुके हैं और तीनों टोल ऐसे ही थे 60-70 रुपए के। और उसके बाद अभी हम लोगों ने यहाँ पे हाईवे पे चाय के लिए जस्ट टोल जो है पार हुआ, उसके बाद ही जो है हमें चाय के लिए गाड़ी रोकी, क्योंकि थोड़ा सा अभी रेस्ट करने का मन कर रहा था चौहान साहब का भी और मेरा भी। तो फिलहाल अब हम लोग यहाँ से चाय पी के फिर निकलेंगे। फाइनली पुणे अब जो है 45 किलोमीटर रह गया है। उस बीच में हमने 2 बार चाय पी, 2 जगह रुके, क्योंकि सुमित को नींद बहुत आ रही थी, नींद मुझे भी आ रही थी और हमारी गाड़ी की सीएनजी बिल्कुल समझ लीजिए ख़त्म हो चुकी थी, पेट्रोल पे लगने ही वाली थी। तो हमने करीब 6-7 पेट्रोल पंप रास्ते में छोड़े, मतलब देखते हुए आए जहाँ पे सीएनजी थी लेकिन ख़त्म हो चुकी थी या बंद थी, अवेलेबल कुछ पे अवेलेबल नहीं थी। तो अभी जो है हम लोग को सीएनजी मिल गई है, तो बस लास्ट यहाँ पे सीएनजी फुल करवा लेते हैं और मैं भी 1 टोल और पड़ेगा, उसके बाद हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल अभी तो सीएनजी में काफ़ी लंबी लाइन लगी है, क्योंकि काफ़ी देर के बाद करीब जो है सीएनजी पड़ी है। तो अभी लाइन में हम लोग भी लगे हुए हैं, देखो कितनी देर में नंबर आता है हम लोगों का। सो गाइस, तो फाइनली जो है हमें सीएनजी मिल गई और सीएनजी जो है हम लोगों ने गाड़ी में फुल भी करवा ली। अब बस 45 किलोमीटर रह गया है। बस यहाँ से चलने के बाद अगला स्टॉपेज हम पुणे ही लेंगे, यानी वाघोली, अपने घर पे ही रुकेंगे चल के।
अब तो लग रहा है कि इतनी जल्दी घर पहुंच जाए, नींद बहुत तेज आ रही है हम दोनों को ही। तो फिलहाल अब यहाँ से निकल रही हैं। अब यहाँ से बस हम सीधा घर पे ही रुकेंगे, बीच में कोई स्टॉप नहीं है। तो अभी सुबह फ़िलहाल सुबह का 10:30 बज चुका है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग सुबह 5 बजे घर पहुंच गए थे। वैसे टाइमिंग तो 4 बजे से पहले ही पहुंचने की थी, लेकिन हमें पुणे के अंदर एंट्री करते ही करीब आधे पौन घंटे का काफ़ी लंबा ट्रैफिक मिल गया, तो उसमें हम फंसे रहे। तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे हम लोग घर पहुँचे और आते ही हम तुरंत सो गए थे, इतनी भयंकर नींद आई हुई थी। तो बस अभी 10:30 बज रहा है, बस अभी उठी हूँ सोकर और मॉर्निंग वाली टी बनाई है। तो बस चाय वगैरह पी के अभी थोड़ा सा फिर एनर्जी लग रही है शरीर में, तो चलिए अभी चलते हैं। और रात का ब्लॉग अभी यहीं पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा है और थकान भी बहुत ज़्यादा है। तो 3 दिन से घर बंद था, तो चलिए चाय वगैरह पीने के बाद अब थोड़ा घर भी अपना क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे रिलैक्स होके नेक्स्ट व्लॉग में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये हैदराबाद का पूरा टूर कैसे लगा और हैदराबाद से लेके पुणे तक का ब्लॉग आपको कैसा लगा। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।